हेलो। चलिए इस वीडियो में इस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ग्रेविटेशन की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में हमको दिया है 3 यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r टचिंग ईच अदर, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वन ड्यू टू अदर टू इज। एक्चुअली में इसका डायग्राम इस तरीके से दिया हुआ है कि ये 3 सॉलिड स्फीयर है, 3 सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, मतलब मास जो उसका है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबका मास कैपिटल M और सबका रेडियस कैपिटल R दिया है। तो चूंकि इसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो इन सबका सेंटर ऑफ मास तो इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करेगा। तो एक मास यहाँ पे कैपिटल M हो गया, एक मास यहाँ पे कैपिटल M हो गया, एक मास यहाँ पे कैपिटल M हो गया। ये R, ये R, ये R, ये R, ये R और ये R। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वन ड्यू टू अनदर। अब क्या होगा, अब ये आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे होंगे, म्यूचुअल अट्रैक्शन लगा रहे होंगे। तो एक मास पर कितना फोर्स लग रहा है बाकी दोनों की वजह से। तो देख लेता हूँ भाई, इसको क्या करने वाला है, ये वाला मास अट्रैक्ट करने वाला है कितनी फोर्स से, कितनी फोर्स से, डेट वुड बी जी m1 m2। तो m1 m2 दोनों m ही है, तो जी m स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2r है तो 2r का स्क्वायर, डेट वुड बी जी m स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। इस जी एम स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर को मैंने नाम दे दिया f। अच्छा, इस डायग्राम को मैं इधर बनाऊं तो इस मास पर इधर इसकी वजह से फोर्स लगी f। सेम फोर्स, ये तो मास भी सेम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, तो सेम फोर्स इस पे इधर भी लगने वाली है f ही। और दोनों के बीच का एंगल, चूंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तीनों साइड कितनी है 2r की, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 60 डिग्री। अब मुझे इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, तो आइदर तो हम वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अदरवाइज हमको रिजल्ट याद होना चाहिए। दो इक्वल वेक्टर मान लीजिए, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर ये है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो उनका रिजल्टेंट डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं 2a कॉस थीटा बाई 2। और यही रिजल्ट अगर आपको याद रहेगा तो आप वेव ऑप्टिक्स में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं ड्यूरिंग इंटरफेरेंस, जहाँ पे इंटेंसिटी आ जाती है 4I0 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इंटेंसिटी हो जाता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो ऐसे भी आपको याद रखेंगे तो बहुत सारी जगह सुपरपोजिशन के क्वेश्चन में हेल्प करेगा। और बाकी ऑप्टिक्स में तो हम लोग, वेव ऑप्टिक्स में तो हम लोग इसको यूज़ करते ही हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ और एफ 60 डिग्री पे थे, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 2f कॉस थीटा बाई 2 और 60 डिग्री बाई 2। चलिए वैल्यूज पुट कर देता हूँ। 2f की वैल्यू है जी एम स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है साइन 60 के बराबर, दैट इज √3/2, 2 से 2 गया, ये आ गया मेरा √3 GM स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, √3 GM स्क्वायर अपॉन 4 और r स्क्वायर, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर 1। So that's all for this. Thank you.